हाँ, गुड मॉर्निंग हाँ बेटा, एक और न्यूमेरिकल अपन करेंगे चैप्टर नंबर 4 का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से है। तो देखने में तो टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन टिपिकल है नहीं एक्चुअल में। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन ये बता रहा है सर्कुलर कॉइल ऑफ ए 20 टर्न एंड रेडियस ए 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 0.10 टेस्ला नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इफ़ करंट इन द कॉइल इज 5 एम्पियर, तो इसमें क्वेश्चन पुटअप हुए हैं टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल, टोटल फोर्स ऑन द कॉइल और एवरेज फोर्स ऑन द ईच इलेक्ट्रॉन इन कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि कॉइल जो है वो कॉपर मटेरियल की बनी हुई है, और कॉपर मटेरियल में देखिए जिस वायर की ये बनी हुई है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 10⁻⁵ है ना, और डेंसिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की ये 10⁻⁻29 पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट अपन निकालें तो गिवन वैल्यू जो अपने पास में क्या है बेटा, गिवन वैल्यूज हैं। सबसे पहले दे रखा है नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N, तो ये क्या है 20। फिर इसने दे रखा है रेडियस ऑफ कॉइल, तो रेडियस ऑफ कॉइल अपने पास में है 10 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 0.1 मीटर। ठीक है, ये कॉइल की रेडियस है, जो इसने कॉइल बना रखी है उसकी रेडियस है। और फिर इसने मैग्नेटिक फील्ड लिया है 0.1 टेस्ला बेटा। ठीक है, तो अब इसने सबसे पहले क्या पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका ये टॉर्क पूछा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है m क्रॉस b, ये अपन लेते हैं IA/B साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये IA और इनकी वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपने पास में जो कॉइल है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल है उनकी सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पे थीटा नॉर्मल फॉर्म में है, तो थीटा दोनों का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉइल के सर्कुलर कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है या वो तो या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ या बाहर निकलता हुआ। ठीक है, तो ये कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रखा है वो भी इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में है। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और ये डायरेक्शन सेम होने की वजह से थीटा क्या हो जाएगा 0। तो थीटा 0 दैट मीन्स टॉर्क भी 0। अब देखिए सेकंड ऑप्शन आपको पूछा गया है, वो क्या है टोटल फोर्स ऑन द कॉइल। तो टोटल फोर्स में भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है आई ये अपने पास में होता है किसी कॉइल या वायर की वजह से। तो ये टोटल जो फोर्स होगा उसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों आंसर अपने 0 हो गए। अब यदि अपन सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट का जो आंसर होगा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, और इसने पूछा है एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है QVB। यहाँ पे जो V है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, और इसको अपन लिखते हैं I/NEA। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है बेटा। तो Q यहाँ पे है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये E हो जाएगा, V की जगह I/NEA पुट करेंगे और ये B, E से E कैंसिल हो रहा है, तो फॉर्मूला विल बी BI/NA। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए B की वैल्यू 0.1 और करंट अपने पास में क्या था, ये करंट की वैल्यू देखिए ये 5 एम्पियर है, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो करंट अपन पुट कर देंगे, ये यहीं पे आप नोट करोगे। करंट आई जो है वो है 5 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 5। और नंबर डेंसिटी अपने पास में दे रखी है 10⁻29, तो ये 10⁻29। और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 10⁻⁻, ये नंबर डेंसिटी रहा और ये क्रॉस सेक्शन एरिया रहा 10⁻⁵। यहाँ पे देखिए 29 में से 5 पावर कम करोगे तो 24 पावर बची बेटा। तो ये आपके पास में हो जाएगा ये 5 और ये 10 की पावर
1 यहाँ पे जा रही है माइनस में और 24 ये, तो 10 की पावर -25 हो जाएगा। तो ये फोर्स लगेगा ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 25 का। इज इट क्लियर बेटा?